जिगर, मेदे, मसाने की गर्मी का इलाज। पेशाब का रंग पीला, जिस्म में सुइयां चुभने, दिल की घबराहट का देसी इलाज। ये मसला सिर्फ मर्दों को ही नहीं, औरतों को भी अमूमन ये मसला रहता है। मेदे, मसाने और जिगर की गर्मी, जिससे हाथ और पांव की तिल्लियां जलती हैं, दिल घबराता है। ऐसे महसूस होता है कि किसी ने सर पर वजन रख दिया हो, मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। ये सब उस वक्त होता है जो खून में एक चीज की थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है, जिसे तिब्बी जबान में सफरा कहते हैं। जब जिगर की किसी नाली में रुकावट आ जाए, सफरा सही तरीके से हमारे जिस्म में जरूरत से ज्यादा शामिल हो जाए और सफरा की वजह से हमारे जिगर, मेदे में और मसाने में दौरान खून में एक रतूबत सफरा के शामिल होने की वजह से हिद्दत बढ़ जाती है। इसकी वजह से थोड़ी थोड़ी अलामात शुरू हो जाती हैं। जिस्म में यह सफरावी मादा खारिज करने के लिए कुदरत ने आपको एक ऐसा तोहफा दिया जो लाखों नहीं चंद रुपयों में मिल जाता है। इन सब अलामात को खत्म करने के लिए आलू बुखारा का पूरी दुनिया में कोई जोड़ पैदा नहीं किया। आज हम आपको जो नुस्खा बता रहे हैं वो इंतहाई सादा और सदियों से आजमूदा है। आपने आलू बुखारा और इमली पंसार से लेना है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो नोट कर लें। आपने आलू बुखारा के 7 दाने और इमली के 5 दाने लेने हैं। फिर अगर हो सके तो मिट्टी के बर्तन में या फिर शीशे के गिलास में डालकर पानी मिलाकर रात को भिगो दें। कच्ची मिट्टी के बर्तन का असर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें कि मिट्टी का बर्तन मिले। इसको किसी धात के बर्तन में नहीं भिगोना, क्योंकि बजाय फायदे के नुकसान होगा। सुबह हाथ से अच्छी तरह मलकर इनकी गुठलियां निकाल लें। इसमें हस्बे जायका मीठा मिलाकर निहार पेट पी ले। अगर आप मीठा नहीं मिलाना तो इसमें सिया नमक या सफेद नमक भी मिला सकते हैं। 7 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जिस्म ऐसे होगा कि जिस्म में ठंडक पड़ जाएगी। इस नुस्खे को कम पैसों का समझकर नजरअंदाज नहीं करें, क्योंकि इसको आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आपको बीमारी में इफाका होगा। ये सफरा को नॉर्मल करता है। जिगर, मेदे और मसाने की गर्मी का तोड़ है। आलू बुखारा खून की कमी को पूरा करता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है। बिनाई तेज करता है। गुर्दा मसाना की पतरी का तोड़ है। नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, सरदर्द, दिमागी कमजोरी, मेदे की जलन, बुखार में मुफीद है। रमजानुल मुबारक में अफ्तार के वक्त इसके इस्तेमाल से जिस्म की सारी बदन की गर्मी दूर होती है।